उन्होंने कहा है। अच्छा, ये बताइए, आपकी जितनी नाराजगी माननीय उद्धव ठाकरे जी से और प्रदेश के गृह मंत्री, उतनी नाराजगी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से भी तो नहीं है। भाई, देश में एक आतंकी, मतलब अगर हम याकूब मेनन की बात करें तो वो केवल और केवल महाराष्ट्र के संदर्भ में या मुंबई के संदर्भ में गुनहगार नहीं है, देश के संदर्भ में गुनहगार है। तो आपकी ये नाराजगी इंटेलिजेंस फेल्यूर के संदर्भ में देश की सरकार के प्रति भी गणेश जी उतनी ही है जितनी महाराष्ट्र के संदर्भ में, या आपने भारत सरकार को इससे मुक्त कर रखा है? नहीं नहीं, देश में कुछ भी होता रहे, वो जिम्मेदार नहीं है। देखिए, आप जो तीर छोड़ना चाहते हैं ना साहब, जी वो इतने आसानी से तो अपनी जगह नहीं बैठेगा। आप मैंने जो बात कही आपसे, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने पहले वाक्य में आपसे कहा डॉक्टर साहब, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब तिवारी जी ने जो कहा कि बीएमसी के इलेक्शन, वो इलेक्शन गए चूल्हे में साहब। देशभक्ति के आगे कुछ नहीं चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, कोई लेना देना नहीं। आप इस विषय में केंद्र सरकार को सीधा जोड़ना चाहते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि मैंने अभी भी बात कहते समय जिस लहजे में बात कही, जिस विषय को मैंने मुख्यमंत्री के साथ जोड़ा, वो विषय आपके बिल्कुल सामने है। मैंने नहीं, मैं स्पष्ट आपकी रूप से बात को कहा। पूरी संजीदगी से ले रहा हूं गणेश खनखड़ जी, लेकिन मैं इतिहास पे दृष्टि डालता हूं। जब हैदराबाद में बम विस्फोट होते हैं, दिल्ली में विस्फोट होता है, बनारस में विस्फोट होता है, तो उस समय पे भाजपा बताती थी कि केंद्र में कमजोर सरकार होने का ये नतीजा है। केंद्र में एक कमजोर सरकार होने के चलते देखिए देश में क्या हो रहा है। देश में अब मजबूत सरकार है, दमदार सरकार है, हिम्मत वाली सरकार है, और उस सरकार के रहते हुए देश की वाणिज्यिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में याकूब मेमन जैसे दुर्दांत आतंकी की कब्र को मजार में बदल देने की साजिश हुई, ये भाजपा के नेता के द्वारा बताया गया। तो मैंने केवल इतना जानना चाहा कि इसके संदर्भ में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार तो जिम्मेदार थी। क्या आप देश की सरकार के संदर्भ में भी इतनी ही नाराजगी, इतनी ही आपकी क्षुब्धता व्यक्त करना चाहेंगे, या आप उसे क्लीन चिट देना चाहेंगे? केवल इतना तो सवाल है गणेश जी। मैंने आपसे कहा, अब इसके बाद कोई करने की हिम्मत करे। जी सरकार अभी तो हमारी है, तो केंद्र में भी हमारी सरकार है। अब यह पता चलने के बाद कोई करने की हिम्मत करे तो साहब आप हमें कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। आपके सारे आरोपों को मैं स्वीकार कर लूंगा सर। तो किशोर जी के पास मैं वापस आता हूँ। किशोर जी, आपने पहले तो बोल ही दिया कि बाला साहब होते तो ऐसी तो कब्र नहीं बनती। आप थे सत्ता में और इसके बाद भी आपके सत्तारूढ़ प्रदेश में ऐसी गुस्ताखी हुई है, इसको लेकर कोई आपके अंदर शर्म है? आपको लगता है कि हाँ, हमारे शासनकाल में ये हुआ तो ये शर्मिंदगी की बात है, इसका हमें अफसोस है, या इसके लिए हमें खेद है? देखो डॉक्टर साहब, मैं इस बात का तो मुझे खेद है कि इस प्रकार के खबर बनती है और केयर टेकर को धमकियां आती है, उसके बाद ये सब कुछ होता है और वहां पर ग्लोरिफिकेशन फोर्सफुली होता है। तो इसके लिए मैं उस सरकार के लोगों को, अगर उनका दोष है, किसी ने नजरअंदाज किया है, किसी ने अनरिटन परमिशन दिया है, इसके पूरे सबूत लेके आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो सच का सच सामने आ जाए। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, ये गणेश खनकर जी, आप वो बड़े कब्रिस्तान में जो और आतंकी के बने हुए कब्र है और उनका ग्लोरिफिकेशन भी हुआ है, और आज तुम्हारी सरकार रहते हुए